हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में पार्ट ए पाठ्यक्रम में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, यह पाठ्यक्रम गिवन है हमको, जिसमें कि मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं एमपीपीएससी आयोजित करेगा उनके लिए यह महत्वपूर्ण है। साथ ही व्यापम में एमपीईएसबी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराएगा उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये करंट अफेयर इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें इकाई 5 में हमको सिलेबस दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं एवं मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं महत्वपूर्ण स्थान, इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। यह है इस सीरीज का पहला हमारा वीडियो लेक्चर है। आगे हम इससे संबंधित अन्य लेक्चर भी आपको लेकर आएंगे। इसमें पहली जो है विकसित भारत की संकल्पना, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा 2047 तक का टारगेट रखा गया है। अभी भारत जो है विकासशील की श्रेणी में आता है, विकासशील श्रेणी। अभी विकसित भारत की जो संकल्पना के लिए टारगेट रखा गया है 2047 तक भारत विकसित भारत की श्रेणी में आने लगेगा। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि विकसित भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2047 तक। वर्तमान में स्किल ही करेंसी है। युवाओं के लिए आईटी और एग्रीकल्चर क्षेत्र में शुरू हुए रोजगार परक कोर्स। तो अभी स्किल से संबंधित कार्यशाला के लिए या फिर रोजगार सृजन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दुबई और स्पेन की यात्रा पर गए थे। तो यहाँ पर आपको यह भी प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में किन देशों की यात्रा पर गए थे, दुबई और स्पेन। इसके अलावा यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 14,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री जर्मनी, जापान और यूके आदि की यात्रा के दौरान वहाँ से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। तो दुबई और स्पेन की अभी हाल ही यात्रा में गए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके अलावा इन देशों के नाम भी याद रखना है, जर्मनी, जापान और यूके। प्रश्न बन सकता है कि किन देशों की यात्रा पर गए। अभी जन कल्याणकारी योजनाओं में एक है जल गंगा संवर्धन अभियान। यह भी एमपी में भी चलाया गया था जल संरक्षण के लिए, और जल से संबंधित जितने भी स्रोत हैं उनको मतलब पुनर्जीवित करने के लिए यह अभियान मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाया गया था। इसके अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण भी किया गया है वन विभाग के द्वारा। तो ये अच्छे से आप इसकी जल गंगा संवर्धन अभियान की डिटेलिंग पढ़ लेना। एक अभी अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें कितने लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 1.60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और यह अभियान 5 जून से 30 सितंबर के बीच चलेगा। एक पेड़ माँ के नाम। और ये मध्य प्रदेश माइनिंग कनक्लेव 2.0 कहाँ पर होना है? 23 अगस्त 2025 को कटनी में 2.0, और 1.0 का आयोजन हुआ था भोपाल में। तो इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश माइनिंग कनक्लेव खनिज संसाधन से संबंधित है। 1.0 जो कि 17 एवं 18 अक्टूबर 2024 को इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि 19,650 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पारित हुए थे। यदि बात करें खनिजों की, तो पहला स्थान किन खनिजों में है? मैंगनीज और तांबा। इसके अलावा हीरा में भी, हीरा के उत्पादन में भी एमपी का स्थान पहला। दूसरा स्थान है चूना पत्थर में। अभी
यदि बात करें कि मैंगनीज किन किन जिलों में मिलता है तो बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी। तांबा अयस्क जो है, तांबा बालाघाट में, लौह अयस्क जबलपुर, ग्वालियर, सीधी एवं छतरपुर। हीरा की जो खदानें हैं पन्ना एवं छतरपुर जिलों में। चूना पत्थर सतना, मैहर, रीवा, धार, नीमच, कटनी, पन्ना एवं दमोह में। रॉक फॉस्फेट, इसका भी कई बार प्रश्न आ जाता है। रॉक फॉस्फेट झाबुआ एवं सागर जिलों में पाया जाता है। जबकि कोयला के भंडार हैं सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं नरसिंहपुर। अभी हाल ही में सोने के भी भंडार एमपी में होने की चर्चाएं हैं। और माइनिंग कनक्लेव से 2.0 23 अगस्त 2025 को कटनी जिले में आयोजित हुई है, भी ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। इसकी यदि हीरे की खदानों की बात करें तो ये खदान है मझागमा है, हीरा खदान है। और बंदर ब्लॉक एक खदान है छतरपुर जिले में, याद रखिएगा इनको। सोने की संभावनाओं का भी अभी भारत एमपी में जिसका खोज जारी है, तो सिंगरौली और कटनी जिले में कुल 5 स्वर्ण बिलाकों की नीलामी हुई है। जबलपुर के सिहोरा और कटनी के सिलिमनाबाद क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सोने की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया है। 100 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान लगाया गया। यदि बात करें नंबर 1 प्रोडक्शन किस अयस्क का है या किस खनिज का है मध्य प्रदेश में, तो डायमंड हीरा भी पहले भी हमने बताया है, पन्ना, छतरपुर। मैंगनीज का है जो कि बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी। और तांबा कॉपर जो कि बालाघाट में पाया जाता है। इन 3 खनिजों में एमपी का स्थान पहला है, हीरा, मैंगनीज और कॉपर। सेकेंड स्थान प्रोडक्शन में किन खनिजों का है, एक तो लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर और रॉक फास्फेट। इन 2 खनिजों के उत्पादन में एमपी का स्थान दूसरा है। जो देश में दूसरे नंबर पर है इनका प्रोडक्शन, तो लाइम स्टोन सतना, मैहर, रीवा, धार, नीमच, कटनी, पन्ना, दमोह। रॉक फॉस्फेट वाले जिले हैं झाबुआ, सागर। तीसरे नंबर में थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोयले का जो स्थान है एमपी में, तीसरे नंबर में इसका प्रोडक्शन मध्य प्रदेश राज्य करता है। कोल के जो भंडार हैं कोयले के, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, बैतूल और नरसिंहपुर। एक बार और इसको यदि परसेंटेज में देखें तो हीरा जो है एकमात्र उत्पादक प्रदेश है मध्य प्रदेश। तांबे का प्रोडक्शन 73% एमपी से होता है। रॉक फॉस्फेट का 29%, मैंगनीज का 26%, चूना पत्थर 9% उत्पादन है। कोयले का 8% एमपी में योगदान है। राष्ट्रीय उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर यदि कुल उत्पादन देश का है तो तांबे का परसेंटेज जो है 73% एमपी से होता है। इसी तरह से रॉक फास्फेट का मध्य प्रदेश का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर 29%, मैंगनीज का 26%, चूने पत्थर का 9% और कोयले का 8%। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, यह प्रश्न भी बन सकता है। तो फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुई थी। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर कहाँ के लिए तैयार किया जा रहा है, उज्जैन के लिए। इसके अलावा पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं की कुछ जानकारी दे देते हैं। तो 2028 तक प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाए जाने का उद्देश्य रखा गया है सरकार के द्वारा। और प्रदेश में पशुपालन विभाग को गोपालन विभाग का नाम दिया गया है, यह भी प्रश्न बन सकता है। और प्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का कितने परसेंट होता है, तो 9%। और इसको बढ़ा 20% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और एक हर घर गोकुल भी अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। और एक मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें कि ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के
के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें एक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालक को 25 दुधारू पशु इसमें प्रदान करने का है, जिसमें संकर गाय भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी और इसकी लागत 36 से 42 लाख। तो ये ऐसा प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालक को कितने दुधारू पशु प्रदान करने का प्रावधान है। तो 25 और लागत क्या आएगी इसमें 36 से 42 लाख रुपए के बीच। और इसमें योजना के में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 33% लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना भी किए जाने की नीति लाई गई है। इसके अलावा गौ संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन में मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम और नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इसमें से इतनी डिटेलिंग आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एक प्रश्न है कि प्रदेश में अति पिछड़े पैगा, शहरिया और भारिया जनजाति के पशुपालकों के लिए प्रदेश के 14 जिलों में मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना संचालित की जा रही है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना कितने जिलों में और किन जाति से किस संवर्ग के लिए है। तो अति पिछड़े संवर्ग बैगा, शहरी और भारी या जनजाति के लिए। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का है कि 25 गायें और 36 से 42 लाख की स्थापना की कॉस्ट जो आएगी। तो इसमें 10 लाख का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। बड़ी गौशालाओं के निर्माण में निवेश लागत का 25% तक अनुदान दिया जाएगा। एक प्रश्न आया था अभी, धरती आबा जनजाति गिरा उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा यह प्रश्न आ चुका है। MPPSC के अभी 2025 में आयोजित अब एग्जाम में आ चुका है। तो 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2024। एक इसमें है आदि कर्मयोगी क्या है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आदि कर्मयोगी 41 जिलों के 11,294 जनजाति बहुल गांवों को मिलेगा लाभ। जनजाति परिवारों से संबंधित है। आदि कर्मयोगी का यदि प्रश्न आता है तो जनजाति कल्याण के लिए यह इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कि प्रत्येक परिवार को योजनाओं का लाभ देने के लिए 3 लाख आदि कर्मयोगियों का समर्पित संवर्ग तैयार किया जा रहा है। इससे 41 जिलों के और कितने जिलों में यह काम करेंगे, 41 जिलों में और 11,294 जनजाति बहुल गांवों में रह रहे परिवारों को लाभ मिलेगा। कुछ चर्चित व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का परचम। तो 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के जिसमें है 2 लोगों का नाम है यहाँ पर। एक है मानसी रघुवंशी, शूटर हैं स्किट शूटर, जिनको जूनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक, मानसी रघुवंशी, और ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया को कांस्य पदक। तो वो याद रखिएगा कि कजाकिस्तान में जो 16वीं एशियाई शूटर शॉटगन चैंपियनशिप में मानसी रघुवंशी ने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया ने जीता है। इसके अलावा श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जो महिला कैनोइंग के C1 200 मीटर प्रतिस्पर्धा में मौसम यादव को कांस्य पदक और मेंस कैनोइंग के 1000 मीटर प्रतिस्पर्धा में कृष्णा जाट को रजत पदक मिला है और मयंक को कांस्य अर्जित करने पर
कांस्य पदक मिला हुआ है। ये 3 नाम है मौसम यादव, इनको कैनोइंग में 200 मीटर में, और कृष्णा जाट और मयंक को, कृष्णा जाट को रजत पदक और मयंक को कांस्य पदक मिला हुआ। इसके अलावा हर पर्यटन ग्राम की अपनी पहचान है। तो यहाँ पर्यटन के लिए अलग अलग ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभियान और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ एक जगह है चोपना, देवना नदी, याद रखना है, छिंदवाड़ा में है ये। चर्चित व्यक्तित्व में एक और हमको याद रखना है, 64th नेशनल स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिभावान खिलाड़ी अर्जुन वास्कले को मेंस 1500 मीटर में कांस्य अर्जित कर किया गया है इनके द्वारा। तो अर्जुन वास्कले ने 64वीं नेशनल स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता हुआ। यहाँ पर 1930 में कंजन सिंह कोरकू के द्वारा जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। तो कई बार प्रश्न भी आया है। 1930 में बैतूल में गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह। अब इसमें महान क्रांतिकारी इनके सहयोग में थे कोबा गोंड, याद रखिएगा, और बूचा कोरकू, इनने भी इनको सहयोग प्रदान किया था इस अभियान में। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि कोबा गोंड और बूचा कोरकू का संबंध किस अभियान से है। तो जंगल सत्याग्रह से। और किस जिले से संबंध है इनका, बैतूल। अभी जैसे माइनिंग या खनिज कॉन्क्लेव पहली हुई थी भोपाल में, और दूसरी 2.0 माइनिंग कॉन्क्लेव कटनी में 23 अगस्त 2025 को हो रही है। उसी तरह से ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को टूरिज्म कॉन्क्लेव होना है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो याद रखिएगा टूरिज्म कॉन्क्लेव 29-30 अगस्त को ग्वालियर में आयोजित होगी। एक हरिशंकर परसाई है, मध्य प्रदेश के ही साहित्यकार हैं, कई बार आ जाता है इन रचनाओं से संबंधित। इनका एक भोला राम का जीव, इनकी एक रचना है, और एक सदाचार का ताबीज इनकी मुख्य रचना है। तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव और सदाचार का ताबीज। और ये किस जिले से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान में रखना, कई बार प्रश्न MPGK में बन जाता है। तो यह था हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ बातें हमने यहाँ पर जानी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मध्य प्रदेश से संबंधित पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू।